अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सब को सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। तो देखें, पलक झपकते में ही रमज़ान मुबारक का पहला अशरा, जो रहमत का अशरा था, वो हमारी आंखों से ओझल हो गया। और अभी हम ये बात सुन रहे थे कि रमज़ान आ रहा है और देखिए उसका पहला अशरा भी ख़त्म हो गया। तो अल्लाह पाक कुरान पाक में देखिए इरशाद फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पे किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। तो आज के वीडियो में मैं थोड़ा सा रोज़े की अफ़ादियत के लिहाज से ही बात करूँगी। कुछ यूज़फुल टिप्स का हम ज़िक्र करते हैं। देखें, रोज़ा जो है उसका कुछ असर हमारी रूह पे भी है और कुछ असर जो है वो हमारी बॉडी पे भी, हमारे जिस्म पे भी होता है। तो असल मकसद जो है वो अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह का तकवा जो है वो दिल में आ जाए, ये भी रोज़े का मकसद है। और साथ ही साथ दूसरा मकसद ये है कि हमें खाने के बजाय दूसरों को खिलाने की तरगीब जो है ना वो दिलाई जाए। तो हम लोग अगर हम देखते हैं इर्द गिर्द अपने, तो ऐसे लगता है जैसे हमने सिर्फ़ खाने पे सारा ज़ोर दे दिया हुआ है। तो वो ख़ुद नहीं खाना, बल्कि अपने दस्तरख़ान को सादा करके किसी दूसरे के दस्तरख़ान को अगर हम सजा देंगे ना, तो फिर हमारे जो रोज़े हैं वो अल्लाह के यहाँ बहुत ही ज़्यादा मकबूल होंगे। तो थोड़ा सा मैं अपनी पिछली वीडियोज़ जो हैं मेरी, उनमें ज़िक्र कर चुकी हूँ कि हमने रमज़ान में किन अमाल के करने की कोशिश करनी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोज़े से मुतालिका किन अमाल को करने का हुक्म दिया है, तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज थोड़ा सा रोज़े के हेल्थ बेनिफिट्स जो है ना उसका ज़िक्र करेंगे, और ये कि हम रोज़े से मैक्सिमम फ़ायदा कैसे ले सकते हैं। देखें, ये आजकल जो मेडिकल साइंस है वो भी इस बात को प्रूव कर चुकी है, मान चुकी है कि रोज़ा जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बहुत ही अच्छे जो है ना वो हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि रमज़ान, अल्लाह पाक ने इसका महीने का नाम ही वो जो रखा है ना, रमज़ान का मतलब होता है जल जाना। तो जब इंसान रोज़ा रखता है तो इन हमारे गुनाह जल जाते हैं। उसी तरह से जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद सारी गलाज़तें, जो भी जिसको कहें कि हम फासद मादे होते हैं ना, वो सारे निकलते हैं और हमारी बॉडी जो होती है ना वो डिटॉक्स हो जाती है जैसे। तो हमने इसके हेल्थ बेनिफिट्स लेने के लिए ना थोड़े से कुछ काम करने हैं, सादगी रखनी है। लेकिन जितनी फ्राइड आइटम्स बनाते हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान देती हैं। इतने घंटे के भूख प्यास के बाद जब हम एकदम से ये चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खाते हैं ना, तो वो उल्टा हमें रोज़े के हेल्थ बेनिफिट्स मिलने के बजाय उल्टा हमें नुकसान होता है। तो ठीक है, ये चीज़ें बनाने को दिल भी करता है तो कभी कभार करें, और रूटीन में सादा जो है ना वो कर लें। और फल जो है उनका इस्तेमाल बेहतरीन है, फ़्रेश जूसेस जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत बेहतर है। दूसरे जितने, एक ये नहीं समझ आती कि जितने ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करने लग गए हैं। तो इनकी बजाय जो नेचुरल ड्रिंक्स हैं, फ्रूट के जूसेस बना के वो लेना, और फिर योगर्ट का इस्तेमाल, और सबसे अहम जो है खजूर जो हम खाते हैं। इसके अलावा तलबीना जो है ना, ये बहुत बेहतरीन है। अगर हम सहरी के वक्त खाने के लिए तलबीना यूज़ कर लेना, तो फिर तो हमारा रोज़ा जो है बहुत ही अच्छा गुजरेगा। उसके बाद थोड़ी सी वॉक, ताकि हम एक्टिव रह सकें, तो ये भी करना ज़रूरी है। और फिर जो सबसे अहम चीज़ होती है कि अगर हम अभी जैसे बहुत गर्मी नहीं आई हुई है, तो कम से कम बादाम या कोई भी ऐसे जो नट्स हों, ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी चीज़ें ही इस्तेमाल की जाएं, जो आम सादा जो मतलब जिसको हम अफोर्ड भी करते हों, उनमें जो चिया सीड है जिसको हम तुख्म लंगा कहते हैं, इस किस्म की चीज़ें जो है ना, नट्स जो हैं, ये ज़रूर अपनी डाइट में शामिल रखने हैं। और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ख़ुद को ना, क्योंकि अब हमारे पास जितना टाइम होता है अफ्तार के बाद सहर के दरमियान में, उसमें वाटर इनटेक जो है ना उसका भी हमें ख्याल रखना होता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बस यही है कि अगर हम अपने दस्तरखान को सादा कर लेंगे ना, तो फिर हमें रोज़े के जो हमारे जिस्म पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं ना, जो हमारी सेहत को अच्छा करने के लिए जो रोज़े के फ़वाइद हैं, फिर हमें वो भी मिलेंगे।
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے پھر ایک اور فائدہ ہوگا کہ اگر ہم یہ اس میں سادگی اختیار کر لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ ہم اپنا ضرورت سے زیادہ جو ہمارے پاس ہے نا وہ پھر ہم ضرورت مندوں پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ تو سادہ مینیو جو ہے وہ رکھیں۔ بہت ایک تو کچن میں ویسے بھی اتنا ٹائم لگا کے افطاریاں بنانا اور بہت لمبی ڈشز اور پتہ نہیں کیا کیا لسٹ بنی ہوئی ہوتی ہے، تو دیکھیے ہمیں ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرنا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت زیادہ ان چیزوں میں لگ گئے ہیں، تو ہمیں اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے، دوسروں کو پروموٹ کر کے کہ نہیں ہم افطار کو اپنے سادہ رکھیں گے، ہم اپنی سحری کو سادہ رکھیں گے۔ جب ہم اپنے پورے بھرے ہوئے دسترخوان دکھاتے ہیں نا، تو میرا دل آج کل بہت ان چیزوں کی وجہ سے پریشان تھا کہ جب فلسطین میں جو بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، جنہوں نے کئی مہینوں سے جو ہے وہ روٹی ہی نہیں دیکھی ہوئی، اور پھر اس وقت یہ مہنگائی کا اتنا بہت مطلب اتنے سخت حالات سے ہمارا اپنا ملک جو ہے وہ گزر رہا ہے، پاکستان بھی ہر جگہ پہ ہی مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ تو پھر وہ غریب جو اپنے بچوں کو افطار کے وقت میں ایک سادہ روٹی اور ایک مختصر ترین جو افطار کے لیے ضرورت کی چیز چاہیے وہ بھی نہیں لے کے دے سکتا، تو اگر ہم تھوڑا سا ان کی طرف دھیان کر لینا تو ہمارا اپنا یقین کیجئے ہمیں اپنے دسترخوان بھرنے کو ہمارا دل ہی نہیں مانے گا۔ اگر یہ والی سوچ ہم اپنا لینا تو میرا خیال ہے کہ ہمیں روزوں کا اجر جو ہے نا وہ اللہ پاک کی ذات کئی گنا بڑھا کے دے گی۔ اور ہمارے بڑے جو نا وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کو کھانا دیتے ہیں، لیکن جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو فاقہ دیتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ اس امت میں جو غریب لوگ ہیں نا یہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ان سے حساب نہیں کیا جائے گا۔ تو جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں ہم کیا کریں، اس کا شکر یہ ہوتا ہے، نعمت کا شکر یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ تو اگر اللہ پاک نے ہمارے دسترخوانوں پہ اتنی وسعت دی ہوئی ہے نا تو ہم اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ بس آج کی ویڈیو میں مجھے آپ کے ساتھ یہی میسج دینا تھا۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے روزے سے روحانی فوائد بھی لے سکیں اور جسمانی فوائد بھی، اس کے ہیلتھ بینیفٹس بھی لیں اگر ہم اپنی سحر اور افطار کی روٹین کو تھوڑا سا سادہ کر لیں، تھوڑا سا سمپلیفائی کر لیں، تو پھر اس سے ہمیں بھرپور فائدہ ملے گا، تقویٰ بھی آئے گا اور روزے سے بہترین ہمیں اجر بھی ملے گا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔